वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय महाराष्ट्र फैमिली। जय श्री महाकाल। हम जा रहे हैं महाकाल। एक्चुअली 2.5 महीने पहले टिकट बुक की थी, बट टिकट बुक नहीं हुई थी, इसलिए मैं थोड़ी नाराज़ थी, थोड़ी इमोशनल थी। बट जैसे ही पता चला जिस दिन जाना है उसी उसी दिन मॉर्निंग को पता चला कि टिकट बुक हुई है, बट वो RAC में बुक हुई है, मतलब एक सीट पे दोनों जन। तो ठीक है ना, महाकाल के लिए मिलने जाना है तो इतना तो मैं सेक्रीफाइस कर ही सकती हूँ, क्योंकि एक सीट पे दोनों एक्चुअली पूरा रात जानी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेबी भी साथ में होता है। बट महाकाल का बुलावा आया है तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये छोटी मोटी चीज़ों पे ही क्या ध्यान देना। तो हम बहुत खुश थे और हम निकल पड़े स्टेशन के लिए। स्टेशन पे आए, दोपहर की ट्रेन थी हमारी और ये आराधना का ऐसा लुक था। और आराधना बहुत खुश थी, क्योंकि आराधना को भी ट्रैवलिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमें साइड लोअर मिली थी तो हम बहुत खुश थे, बिकॉज अपर एंड मिडल सीट मिली तो आराधना को लेके बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो महाकाल की कृपा जो कि हमें साइड लोअर मिली, सो बहुत अच्छा लगा हमें। और हम निकल पड़े महाकाल के दर्शन के लिए। अभी महाकाल के दर्शन के लिए जाना था तो हमने तो पूरी पैकिंग की थी, घर से टिफ़िन लिया था और टिफ़िन वगैरह ले लिया घर से, और ट्रेन में ही खाना खा लिया। और दोपहर की ट्रेन थी और जो मॉर्निंग को सवेरे 6:30 बजे हम उज्जैन पहुंचने वाले थे। और मैंने होटल भी बुक नहीं किया था, बिकॉज टिकट ही बुक नहीं तो होटल क्या बुक करना, इसलिए होटल बुक नहीं किया था। और मैंने सोचा था कि वहाँ पे जाएंगे तो महाकाली खुद ही हमें रास्ता दिखाएंगे और अच्छा होटल हमें मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मॉर्निंग को हम उज्जैन जंक्शन में पहुंच गए और फिर वहाँ से ऑटो की और सवेरे सवेरे मॉर्निंग को चाय पिया, थोड़ा फ्रेश हो गए। जैसे कि आप 6:16 हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं सवेरे मॉर्निंग को हम लोग पहुंच गए थे। और ऑटो बुक की। ऑटो बुक होने के बाद ऑटो वालों को बोला कि हमने हमने कि अच्छे अच्छे होटल पे लेके जाना जहाँ पे रूम मिलेंगे। तो उन्होंने कहा था कि अभी तो बहुत रश है मैम, रूम मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, जो है वही दिखा दो। तो उन्होंने हमें 2-3 होटल दिखा दिया, बट हमें रूम पसंद नहीं आई। और जैसे कि फिर एक होटल में लेके गए, वहाँ पे हनुमान जी थे। तो हम तो समझ लिए कि ये हमारा काम बन जाएगा, और हमारा काम बन गया। हमें वो होटल हमने बुक कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि सामने ही होटल है, और रिसेप्शन पे ही हनुमान जी का फोटो लगा हुआ था। तो जैसी तरह तो हमें पता था कि ये रूम का काम हो जाने वाला था, और जिसकी महाकाल की कृपा। और मंडे था तो हमने वाइट ड्रेस पहन लिया, आराधना के पापा ने एंड मैंने भी वाइट ड्रेस ही पहना था। और आराधना को भूख लगी थी तो बिस्किट खा रही थी। वैसे तो उसका थोड़ा आवाज़ चेंज हुआ था पानी की वजह से, और ऐसा हमारा लुक था। हमने सोचा कि आज हम महाकाल के दर्शन के पहले हम जितने भी उज्जैन के मंदिर है, हरसिद्धि माता, गढ़कालिका माता, और 2 शक्तिपीठ है उज्जैन में, हम वहाँ पे भी जाएंगे जिसके मैंने अभी बताया आपको। और हम मंगल भगवान का मंदिर है जो कि पूरी इंडिया में एक ही है, मंगल भगवान जी का मंदिर, हम वहाँ पे जाएंगे। और कृष्ण भगवान जी ने जहाँ पे शिक्षा लिए कितने तो भी दिनों में, उस आश्रम में भी जाएंगे, मैं वहाँ पे भी आपको बताऊंगी। तो आप जरूर देखिए अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं। पूरा दिन हम हर मंदिर करेंगे और काल भैरवनाथ के दर्शन भी करेंगे। और सेकंड डे को हम महाकाल के दर्शन करेंगे। और जैसे कि हम आ गए, सबसे पहले हमने प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के दर्शन लिए। कहते हैं ना, सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के दर्शन करते हैं तो हर काम पूरा दिन सफल ही सफल हो जाता है। तो सबसे पहले हमने गणेश जी के दर्शन लिए। और वहाँ पे बहुत सारी गौ माता थी। जैसे कि हमारे सिटी में तो गौ माता दिखती नहीं है, वहाँ पे हम चलते भी जाते हैं तो हर जगह पे गौ माता दिखती है, तो बहुत सुकून मिलता है। और फिर वहाँ पे 20 रुपए दे के जो हरा चारा होता है हम गाय को खिला सकते हैं। तो वैसे तो हम कितना कुछ खाते हो, पैसे बर्बाद करते हो, 20 रुपए तो हम गौ माता के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो हमने गौ माता को हरा चारा खिलाया। इतना अच्छा लगा, इतनी पॉझिटिव्हिटी फील हुई और बहुत अच्छा लगा. इतकं चांगलं वाटलं की मी तुम्हाला शब्दात सुद्धा सांगू शकत नाही. खूप भारी वाटलं. गढ़कालिका माता जो कि मैंने बोला था, थोड़ा शब्द में कुछ आगे पीछे हुआ हो तो माफ कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मैं जा रही हूँ तो मुझे इतना कुछ वहाँ का प्रॉपर नाम क्या क्या है वो मुझे पता नहीं है. इस वजह से सॉरी अगर कुछ गलती से मिस्टेक हुई है तो. और हम जैसे कि उज्जैन में दो शक्तिपीठ है,
जय माँ गढ़काली का माता और हरसिद्धि माता। तो हमने वहीं पे दर्शन लिए। और हरसिद्धि माता की जो शाम की आरती होती है वो ज़रूर अटेंड कीजिए। और जैसे हम वहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे इतने शिवलिंग है, इतने मेरे महादेव जी है कि आपको मैं क्या बताऊँ। हर जगह पे महादेव जी है, मतलब इतने सारे मंदिर है। तो इतना अच्छा प्रसन्न फील हो रहा था, इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही थी, मैं आपको क्या बोलूँ। और जैसे कि हर मंदिर में जाके हम दर्शन ले रहे थे। वैसे तो भगवान सिर्फ भक्ति बोलते ना, भक्त के भाव के भूखे होते हैं। जैसे दिल में अगर श्रद्धा हो, दिल में अगर सच्ची भक्ति हो, तो भगवान जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। सबसे डिफिकल्ट दर्शन तो काल भैरव जी के दर्शन है, क्योंकि बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। और इतनी भीड़ में इतनी धूप थी। और बच्चे साथ में हो तो सच में मुश्किल हो जाता है। और एक सबसे पहले बात बोलूँ, अगर आप काल भैरव मंदिर जी के दर्शन करने जाएंगे, तो अगर आपके साथ में बच्चे हो तो प्लीज़ पानी की बोतल साथ में ले लेना, क्योंकि सच में बच्चे के बहुत हाल होते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में एक्चुअली मतलब बॉर्न बेबी से लेके 5 साल के बच्चों के लिए तो शॉर्टकट दर्शन चाहिए थे। जैसे कि इतनी भीड़ को देखते हुए मैं आपको बोल रही हूँ, बट वैसे वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, धक्का बुक्की होती है, और धक्का बुक्की करता कोई और है। और फिर बोलते हमने धक्का बुक्की नहीं किया, भगवान आपको देख लेंगे। ऐसे वहाँ पे चीज़ें होते हैं। आप खुद जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वैसे धक्का बुक्की करते हमने काल भैरव भगवान जी के दर्शन ले लिए। इतनी धक्का बुक्की हो गई बाहर, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुए। दर्शन हमने ले लिए काल भैरव भगवान जी के। और थोड़ा डिफिकल्ट हुआ दर्शन लेते वक्त, क्योंकि बहुत भीड़ थी और धूप भी बहुत थी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। बट कोई बात नहीं, दर्शन अच्छे से हो गए। और भीड़ तो हर जगह पे लगी रहती है। भगवान जी के दर्शन लेने हैं तो इतने आसानी से थोड़ी मिलेंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास, कुछ ना कुछ तो कष्ट लेने ही होते हैं। तो हमने दर्शन ले लिए। और बाहर देख सकते हो इतने सारे बंदर थे। हर कोई उन्हें जो चना वगैरह खिला रहा था। वहाँ पे बंदर और गौ माता इतने सारे दिखेंगे आपको, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये आश्रम है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जितने भी कृष्ण भगवान ने कितने दिनों में तो हर सिद्धि मतलब हर शिक्षा ली हुई है। तो वहाँ पे ये सब कुछ बना हुआ है। तो हम वहीं पे भी गए थे, कृष्ण भगवान जी के दर्शन ले लिए। और बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ। और आराधना ने भी दर्शन ले लिए। और टोटल आज पूरा दिन ऐसे था। और हम मंगल भगवान का जो मंदिर था, हम वहीं पे भी गए थे। वहाँ पे दर्शन लिए भी, बट हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी। एक्चुअली उल्टी बिल्टी और आराधना की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, तो पूरा दिन ऐसे चला गया। तो वहाँ का थोड़ा मैं शूट नहीं ले पाई, तो सॉरी। बट हम मंगल भगवान जी के दर्शन गए थे ना, वहाँ पे हमको आरती मिली, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा हमें। और ऐसे सब करते हुए कृष्ण भगवान जी देख लो आप। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शन ले लीजिए। जो ये सब पूरा दिन हमें लगा, जो कि हम मॉर्निंग में 9:30-10 बजे निकले थे, जो हमको शाम को 7 बज गए। मतलब पूरा दिन चला जाता है हर मंदिर जाने के लिए, घूमने के लिए, दर्शन लेने के लिए। जितना भी हम एक दिन में जितना एक्सप्लोर कर सके उतना हमने एक्सप्लोर किया। मैंने तो सबके साथ लंच नहीं किया था, सबने लंच किया था। फिर मुझे तो मेरी तबीयत हालत ही ख़राब हुई थी, तो मैंने फिर डायरेक्ट 11:30 बजे थोड़ा अच्छा फील हुआ। तो देन फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा हेवी खाना ना करते हुए मैं दाल खिचड़ी खाती हूँ, तो दाल खिचड़ी हमने खाया। और जो सेकंड डे को हम जो और भी चीज़ें थी, जैसे कि राम घाट पे आरती, वो सब कुछ पूरी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मेरा व्लॉग आपको कैसे लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो जय श्री महाकाल। और जैसे कि अगर आप भी आना चाहते हो, तो मैं आपको बहुत नेक्स्ट व्लॉग में कहाँ पे रुकना है, कितना खर्चा होता है, मैं कुछ थोड़ी बहुत तो मैं आपको ज़रूर आइडिया बताऊंगी। और जो कि जिसकी मैं अगर मेरा 20 रुपये गया है, बट मुझे एक्सपीरियंस है, मैं जाके आई हूँ, तो वहाँ पे आपके 10 रुपये जाएंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और आपको वो हेल्प हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।